हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड कॉलम के बारे में। गाइस, स्मार्टी भैया ने कहा था कि आपको एक ब्लड कॉलम के ऊपर एक मनगढ़ंत कहानी बनानी है। इसको मनगढ़ंत कहानी में बनाने वाला हूँ, बट गाइस सॉरी, बट स्मार्टी भैया अगर आप इस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हो ना तो स्मार्टी भैया सॉरी, मेरे पास कोई पार्कोर वाला मैप नहीं था, तो इसलिए स्मार्टी भैया मैं पार्कोर वाला मैप नहीं कर पाया। तो और गाइस स्मार्टी भैया प्लीज़ यार इस स्टोरी पे रिएक्ट कर लेना। मैं एक बच्चा हूँ पर आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब प्लीज़ पार्टी भैया प्लीज़ आप इस वीडियो पे रिएक्ट कर देना। तो इस आज हम तो गाइस चलो फिर वो शुरू करते हैं। लेट्स गो, शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो बहुत पहले की बात है, 100 साल पहले की बात है। एक किंगडम हुआ करता था जिसमें एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था किंग ओडिन। वो किंगडम बहुत गरीब हुआ करता था। फिर एक दिन किंग ओडिन के नीचे एक बंदा काम करता था जिसका नाम था विज़र्ड काम करता था। एक बंदा काम करता था विज़र्ड। तो फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो अपना किंग ओडिन था उसको लगा एक जो अरे सॉरी स्मार्टी भैया, मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल से स्टोरी बोल पाता हूँ और डर लग रहा है कि अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो फिर वो उसका नाम था किंग ओडिन। एक मिनट, मैं 2 मिनट में आता हूँ। सो गाइस उसका नाम था किंग ओडिन। एक दिन उसको बहुत अमीर बनना था अपने वर्ल्ड में। तो गाइस उसने सोचा कि यहाँ पे एक बंदा मिल जाए, उसको कोई ऐसा एक बंदा मिल जाए जिससे वो वहाँ पे कुछ ना कुछ करके उस बंदे को उसको एक बंदा मिल जाए जिससे वो कुछ ना कुछ करके उस बंदे को ऐसा कुछ कर दे। मतलब उसको फिर एक क्वीन दिखी जिसका नाम था क्वीन जैस्मिन। वो क्वीन उसको पसंद आ गई। फिर जो क्वीन जैस्मिन थी उसको किंग ओडिन बहुत परेशान करता था। क्वीन जैस्मिन उससे शादी नहीं करना चाहती थी। और जो क्वीन जैस्मिन के पापा थे वो भी उनको पता था कि किंग ओडिन कितना बड़ा आदमी है। फिर एक दिन क्या हुआ, किंग ओडिन क्वीन जैस्मिन को भगा के ले गया, मतलब किडनैप करके ले गया। उसने कहा अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फिर तुम्हारे पापा को मार दूंगा। क्वीन जैस्मिन कभी भी अपने पापा को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसको रहना पड़ा किंग ओडिन के साथ। इसलिए उसको रहना पड़ा किंग ओडिन के साथ। और फिर वो रहने लगी किंग ओडिन के साथ। एक दिन उसने सोचा कि मैं यहाँ से भाग चलती हूँ, पर किंग ओडिन ने उसको भागने नहीं दिया। किंग ओडिन ने देख लिया उसको भागते हुए और फिर क्वीन जैस्मिन का खेल खत्म। किंग ओडिन को फिर गुस्सा आ गया तो उसने क्वीन जैस्मिन को एक ज़ॉम्बी जैसा बना दिया, जिससे वो क्वीन जैस्मिन बहुत गंदी देखने लगी। उससे कोई प्यार नहीं कर रहा, वो बहुत गंदी देखने लगी। फिर 100 साल के बाद पता चला कि वहाँ पे जो नॉर्च गॉड था उसने क्वीन जैस्मिन के पापा को एक पावर दी थी जिससे वो फ्यूचर चेंज कर सकता है। तो उसने एक ऐसा फ्यूचर बनाया कि एक वॉरियर था मास्क लगाया हुआ, एक वॉरियर था जो कि उस वॉरियर के दोस्त की जो जो वॉरियर था उसके दोस्त की आंखों को ब्लर करने की सोची। उसने उसकी विजन को ब्लर करने की सोची। फिर उसकी विजन ब्लर हो गई। फिर उसने सोचा कि उसकी तो अब विजन ब्लर हो गई, अब ये कुछ नहीं कर सकता।
और फिर उसने सोचा कि शायद से इसको पता, उस वॉरियर को पता था। और वो वॉरियर कौन था बताओ गाइस, गैस कर सकते हैं आप? वो थे अपने स्मार्टी भैया, वो थे अपने स्मार्टी भैया, क्योंकि उनकी जो होगा लाला का क्लोथ था उसकी विजन ब्लर हो गई थी। पर स्मार्टी भैया से पहले एक और चीज़ थी जो मैंने आपको बताई नहीं, ब्लड गोलेम्स। ब्लड गोलेम्स कहाँ से आए? ब्लड गोलेम्स सबसे पहली बार जो ब्लड गोलेम्स थे, वो जो फाइट हुई थी ब्लड गोलेम्स से उनकी, वो बहुत खतरनाक हुई थी। जो फाइट हुई थी उनकी ब्लड गोलेम्स से, वो बहुत ही खतरनाक हुई थी। और वहाँ पे जो ब्लड गोलेम्स थे, उन्होंने सोचा कि अब वो वॉर करके, जो क्वीन जैस्मिन के पापा थे, वो वॉर करके अपनी बेटी को छुड़ा के ले जाए। बट एक दिन वो ब्लड गोलेम्स चोरी हो गए। और वो चोरी क्यों हुए, किसने किया? नो आइडिया, किसी को नहीं पता था किसने ऐसा किया। बट और वो ब्लड गोलेम चोरी हो गए। फिर उसके बाद उसकी होप छूट गई, वो दुखी रहने लगा। फिर एक दिन उसकी मंत्री ने कहा कि आप ऐसे दुखी क्यों हो? तो बेटा मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी चले गया वो। तो उसने बोला, मंत्री ने कहा आप ऐसे रहोगे तो फिर क्या होगा, आपकी बेटी तो और दुखी होगी। तो फिर उसने कहा आप ऐसे बोलोगे तो फिर आपकी बेटी तो और दुखी होगी। तो फिर वो चला गया अपने पास। तो भी किसके पास, आप वो कैसे करो? वो चला गया, फिर जो उसने फ्यूचर बदला था वो रियल हो गया। उसने फ्यूचर बदल के वो रियल हो गया, और उसका फ्यूचर रियल हो गया। तो फिर उसने एक साइंटिस्ट को बुलाया। तो फिर उसको बहुत गुस्सा आ चुका था किंग ओडिन को कि ये भाग कैसे सकती है मेरे को छोड़ के, इसलिए उसको ज़ॉम्बी जैसा बना दिया। और फिर सब लोग उसको उस विलेज में उसको विच कहने लगे। बट उसने हार नहीं मानी, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। उसके बाद जो अपना किंग ओडिन था उसको आ गया गुस्सा। उसके बाद विज़र्ड जो था अपना, उसके बाद बहुत ज़्यादा वॉर हुई। वॉर से वो उसका पापा उसको बचा नहीं पाया था, उसके पापा शहीद हो गए वॉर में। फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद एक दिन भाग गई, जो क्वीन जैस्मिन थी वो भाग गई, और किंग ओडिन उसको ढूंढता रह गया पर वो मिली नहीं। और आपको गाइस पता है वो कहाँ गई? वो गई थी उस विलेज में जहाँ पे उसको सब लोग हेट करते थे, वो वहाँ पे क्यों गई? वहाँ पे तो सब लोग उसको हेट करते थे, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वही एक रास्ता था जहाँ पे उसको किंग ओडिन नहीं ढूंढ पाता। ये उनको लगता है यहाँ तो नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो इसको रहना ही पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसको सब लोग हेट करते थे। तो यहाँ पे रहना ही पसंद नहीं है, तो फिर क्यों जाएगी? तो जा ही नहीं सकती वहाँ पे। लेकिन किंग ओडिन उसको ढूंढता रह गया बस। और फिर एक दिन ब्लड गोलेम्स होते वो चोरी होके, और जो ब्लड गोलेम्स है वो ब्लैड्स पे कैसे आए वो आपको बताओ। वो एंटिटी बनवाई थी होगा लाला ने। मतलब क्यों वो एंटिटी क्यों बनवाई थी होगा लाला ने? ब्लड गोलेम्स होगा लाला ने 100 साल पहले, सॉरी डार्क एंटिटी ने क्यों बनवाए थे 100 साल पहले? क्यों बनवाए थे डार्क एंटिटी ने, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि डार्क एंटिटी को पता था कि अब ऐसा एक बंदा आएगा जो उससे वॉर करेगा। तो डार्क एंटिटी ने होगा लाला बनवाया, होगा लाला को पैदा किया। उसके बाद वो ब्लड गोलेम बनवाए, पर वो चोरी हो गए। तो उसको पता चला कि किसने चोरी करे, बट नो आइडिया था, आइडिया ही नहीं था कि किसने चोरी करे। फिर कुछ नहीं, फिर हुई तगड़ी वाली वॉर।
कोई भी अपने तरफ, कोई भी। फिर जो अपना होगा लाना था, जो अपना होगा लाना था, उसने सोचा कि मैं आर्मी बना। फिर होगा लाना ने हिमलैंड्स में आर्मी बनाई अपनी क्लोन्स की। और उसके बाद क्लोन्स की आर्मी बनाने के बाद पता ही है वॉर शुरू हो गई। स्मार्टी भैया ने कितना लड़ा, और वो वॉर ही थी एक। स्मार्टी भैया ने बहुत लड़ा होगा लाला से, बहुत। आपको पता है कि स्मार्टी भैया ने कितना लड़ा होगा लाला से। होगा जी जान लगा दी और फाइनली होगा लाला ख़त्म हो गया। बट उसके बाद उनके दोस्त ईविल बन गए, फिर से ईविल बन गए। इतनी मुश्किल से तो वो लोग साथ में आए थे, तो फिर से वो लोग ईविल बन चुके हैं अब। और गाइस ये स्टोरी अब यहीं पे ख़त्म होती है। ब्लड गोलेम्स आए थे हिमलैंड्स में, ऐसे होगा लाला ने बनाए थे। तो ये स्टोरी होती है यहीं पे ख़त्म। बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।